8वां बाब खिदमत गुजार ख़वातीन। और बाद में वो शहर शहर और गांव गांव जाकर वाज करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी देता रहा। और वो 12 उसके साथ थे और कई औरतें भी जो बदरूहों और बीमारियों से शिफा याब हुई थीं, यानी मरियम जो मजदली कहलाती हैं, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और हन्ना हेरोदीस के दीवान कूजा की बीवी, और सौसन और बहुत तेरी और भी जो अपने माल में से उनकी खिदमत करती थीं। बोने वाले की तमसील। और जब बड़ा हुजूम जमा हो गया और हर शहर से लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने तमसील में कहा, बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रोंदा गया, और आसमान के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया क्योंकि उसे तरी न पहुंची, और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है, और उसने कहा, खुदा के बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें दी गई है, लेकिन दूसरों के लिए तमसीलों में, ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। वो ये तमसील है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे वो हैं जो सुनते हैं, तब शैतान आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि वो ईमान लाकर निजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं जो कलाम सुनकर खुशी से उसे कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, और कुछ अरसा तक ईमान लाकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो खारदार झाड़ियों में गिरा, ये वो हैं जो सुनते तो हैं, लेकिन होते होते फिक्रों और दौलत और इस जिंदगी की ऐश व इशरत में फंस जाते हैं, और उनका फल नहीं पकता। मगर जो अच्छी जमीन में गिरा, वो है जो कलाम को सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। नूरे मसीहत। कोई आदमी चिराग जलाकर उसे बर्तन के नीचे नहीं छुपाता, ना पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिरागदान पर रखता है, ताकि जो अंदर आए उन्हें रोशनी दिखाई दे। क्योंकि कोई चीज़ पोशीदा नहीं जो जाहिर न की जाएगी, और न छुपाई गई है जो जानी न जाएगी और ज़हूर में न आएगी। बस खबरदार कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो गुमान करता है कि मेरे पास है। यीशु के रिश्तेदार। तब उसकी माँ और भाई उसके पास आए, मगर हुजूम के सबब से उस तक पहुंच न सके, और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा, मेरी माँ और मेरा भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तस्कीन तूफान। फिर उन दिनों में एक दिन वो अपने शागिर्दों समेत कश्ती पर चढ़ा, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले, और वो रवाना हुए। जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया, और झील पर धुंध हवा चलने लगी और गर्क होने लगे, और वो खतरे में थे। तब उन्होंने पास जाकर उसे जगाया और कहा, उस्ताद उस्ताद, हम हलाक हुए जाते हैं। तब उसने जागकर हवा और पानी की लहरों को झिड़का, तो वो थम गए और अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ है? बस वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है जो हवाओं और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं? बदरूहों से शिफा।
और वो जर्जासी के इलाके में जा पहुंचे जो जलील के मुकाबिल है। और जब वो किनारे पर उतरा तो शहर का एक आदमी उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं, और वो बड़ी मुद्दत से कपड़े नहीं पहनता था, और वो किसी घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। जब उसने यीशु को देखा तो चिल्ला चिल्ला कर उसके आगे गिरा और बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, खुदा ताला के बेटे, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब न दे। क्योंकि वो नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल आ, क्योंकि वो अक्सर उस पर सवार होती थी और वो जिंजीरों से बांधा और बेड़ियों से जकड़ा जाकर काबू किया जाता था। तो भी वो जिंजीरों को तोड़ डालता और बदरूह उससे वीरान जगहों में दौड़ाए फिरती थी। तब यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि बहुत सी बदरूहें उसमें दाखिल हो गई थीं और उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें गहराओं में जाने का हुक्म न दे। वहां पहाड़ पर खंजीरों का एक बड़ा गौल चल रहा था, सो उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनमें जाने दे, और उसने उन्हें जाने दिया। और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर खंजीरों में दाखिल हुईं और गौल गड़ाड़े पर से कूदकर झील में डूब मरा। ये माजरा देखकर चरवाहों ने भाग कर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। तब लोग इस माजरा को देखने निकले और यीशु के पास आए, और उस आदमी को जिसमें बदरूहें निकली थीं कपड़े पहने और होश में यीशु के पांवों के पास बैठा पाया, और डर गए। और देखने वालों ने भी उनसे बयान किया कि आसेब ज़दा ने किस तरह खलासी पाई। और जर्जासियों के आसपास के इलाके के सब बाशिंदों ने उससे अर्ज की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा खौफ छा गया था। बस वो कश्ती पर चढ़कर वापस गया, और उस मर्द ने जिस पर से बदरूहें उतर गई थीं उसकी मिन्नत करके कहा, मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यीशु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर लौट जा और जो बड़े बड़े काम खुदा ने तेरे लिए किए हैं बयान कर। वो जाकर तमाम शहर में मशहूर करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया है। याईर की बेटी। और जब यीशु वापस आया तो हुजूम ने उसका इस्तकबाल किया, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, याईर नामी एक शख्स था जो इबादत खाने का सरदार था, और यीशु के कदमों पर गिरकर उसने उसकी मिन्नत की कि हमारे घर चल, क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी, तकरीबन 12 बरस की, जो मरने के करीब थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत ने, जिसे 12 बरस से इदरार खून था और उसका तमाम माल तबीबों को दिया जा चुका था, मगर किसी के हाथ से तंदुरुस्त ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, और उसी दम उसका इदरार खून बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, ऐ उस्ताद, लोग तुझे दबाए लेते हैं और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने जाना कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि किस लिए उसे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पाई। तब उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है, सलामत चली जा। और वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के घर से किसी ने आकर उससे कहा कि तेरी बेटी मर गई है, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु ने ये बात सुनकर उससे कहा, ना घबरा, बल्कि इत्तेकाद रख, तो वो बच जाएगी। और जब वो घर आया तो पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा और किसी को अपने साथ अंदर जाने ना दिया, और सब उसके लिए
रोते और मातम करते थे, लेकिन उसने उनसे कहा, ना रो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो मर चुकी है, मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ए लड़की उठ। और उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी और यीशु ने हुक्म दिया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। तब उसके माँ बाप हैरान हुए, मगर उसने उन्हें ताकीद की कि जो कुछ हुआ है किसी से ना कहें।